आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो देखिए, आज पूरा विश्व 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसको लेकर के एक त्योहार की तरह इस पूरे योग के महापर्व को भारत से लेकर विदेशों तक में मनाया जा रहा है। तो वहीं कहा जा रहा है कि जो योग है वो आपको तंदुरुस्त और दुरुस्त तो रखता है, ये साथ ही साथ आपके मन को भी शांत रखता है। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से योग को विश्व भर में ख्याति मिली है, तो वहीं आज इस मौके पर खुद पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, जहां से उन्होंने भारतवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी करते हुए जो भारत के वासी हैं उनको योग करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ योग के महत्व को भी बताया। तो चलिए उनके वीडियो संदेश की कुछ बड़ी बातों को सुनते हैं। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुष्यम
बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं, तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम तो देखिए, योग दिवस के मौके पर जहां तमाम दिग्गज नेता योग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर योग का महत्व क्या है और योग को अध्यात्म से कैसा जोड़ा जाए, और आखिर आज के दिन की शुरुआत तमाम नेताओं ने या तमाम प्रवक्ताओं ने किस तरीके से की है। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ विवेक पांडे सपा से जुड़ चुके हैं, तो वही केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो कि चिकित्सक है हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं देती हूं। बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ठीक है, अब मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करूंगी वरिष्ठ चिकित्सक से, प्रियंका मौर्य जी से। देखिए प्रियंका जी, योग को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि तमाम तरीके से अपनी बॉडी को मोड़ना, मरोड़ना या तोड़ना योग होता है, लेकिन वाकई में योग क्या है और आखिर इससे अध्यात्म से कैसा जोड़ा जाए और इसका फायदा क्या है लोगों को? देखिए, योग एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जिससे हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल की भागती दौड़ती हुई सी स्ट्रेसफुल सी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है, खुद के स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। और स्वास्थ्य पे कब ध्यान देते हैं? जब पूरी तरीके से टूट जाता है शरीर और बार बार डॉक्टर्स के पास भाग भाग के परेशान हो जाते। तो बहुत जरूरी है कि खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान रखा जाए। सुबह उठें, सुबह ना समय मिले तो इवनिंग में एक बार योगा जरूर करें, बिकॉज ये तमाम तरीके की बीमारियों से दूर करने के लिए, दूर रखने के लिए बहुत लाभदायक है। पॉल्यूटेड है एनवायरनमेंट, आपके लंग्स को ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम करें। आजकल फीमेल्स में तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, बल्कि यूट्रस। तो इन सब से बचने के लिए अगर कोई तरीका है तो वो है योग। और बहुत जरूरी है कि दिमाग को शांत रखने के लिए भी योगा करें। ये आपके शरीर को, दिमाग को, सबको बल देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कोरोना के बाद हम सबने समझा कि इम्यूनिटी का क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग का निरंतर अभ्यास करते रहें। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं, चेहरे पे भी खूबसूरती ले आता है, चमकदार बनाता है। मन को, दिल को, दिमाग को स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
और तमाम तरीके की बीमारियां, जैसे कि हम अगर बात करें सर्वाइकल, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग स्क्रीन के सामने समय व्यतीत करते हैं, तो बड़ों में देखा जाता था कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब बच्चों में भी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वो स्क्रीन पे अपना व्यतीत करते हैं और पढ़ाई करने में, चाहे फिर ऑनलाइन सर्फिंग करने में, तो सर्वाइकल के जो केसेस हैं उनको भी योग से बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो खुद भी एक डॉक्टर हूं और ओपीडी में मेरे पास तमाम पेशेंट्स आते हैं। मेडिसिन तो रोग को ठीक करती है, लेकिन खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि निरंतर योग का अभ्यास करते रहे। ठीक है, इसके लिए हम लोग ठीक है, मैं वापस आऊंगी प्रियंका बोरा जी, लेकिन अब मैं सीधा रुख करती हूँ केसी जैन जी का। देखिए केसी जैन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज सभी ने योगा की है। आपने आज अपने दिन की शुरुआत कैसे की और कौन कौन सी योगा एक्सरसाइज आपने परफॉर्म की है आज? देखिए, अभी प्रियंका जी ने जिस तरीके से बताया कि बॉडी, सोल और माइंड, इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए योग से अच्छी कोई पद्धति नहीं। दूसरी चीज क्या है कि योगा को लोग समझ रहे हैं कि केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए तमाम सारे एथलेटिक्स, तमाम सारे संगीतकार, गायक, तमाम सारे ऐसे ऐसे क्षेत्रों के लोग जो फिजिकल एक्टिविटीज में लगातार कंटिन्यू रहते हैं, वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हों, उसके बाद में भी खेलते खेलते अचानक हार्ट अटैक का आना या फिर उनको इस तरीके का दौरा पड़ जाना कि माइंड का स्ट्रोक पड़ जाना, इस तरीके की चीजें जो दिखाई देती हैं, इससे पता चलता है कि केवल और केवल फिजिकल एक्सरसाइज जो लोग परमानेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही हैं और अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन योगा ऐसी चीज है, देखिए योग में क्या है कि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के 8 पार्ट हैं। लेकिन क्या है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम को और जो आसन है उनको ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि पूर्ण योग हो गया। लेकिन मस्तिष्क को रिलैक्सेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्यान, मेडिटेशन, और साथ ही साथ योगाभ्यास में वो चीजें हैं जो सामान्यतः फिजिकल एक्टिविटीज में वो चीजें नहीं होती हैं। जो योगाभ्यास में जो हम आसन करते हैं, उससे जिस प्रकार से हमको लाभ मिलता है, और अभी डॉक्टर प्रियंका जी ने तमाम सारे लाभ बताए भी, और जो चीज आपने कही कि मैं तो डेली योगा करने वाला व्यक्ति हूँ, उसमें मैं अनुलोम विलोम भी करता हूँ, प्राणायाम में कपालभाति भी करता हूँ, भ्रामरी भी करता हूँ। आज भी हमने सारे योग पार्क में भी जाके किए और वापस घर में भी आके जो आसन छूट गए थे उनको किया। और उत्तान पाद आसन है, उसमें अष्टांगुर आसन है, जो आसन है जो मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं, मेमोरी भी आपको बढ़ाते हैं और मानसिक रूप से तंदुरुस्त सकते हैं। साथ ही साथ कपालभाति और भस्त्रिका ऐसे प्राणायाम है जो आपके लंग्स को, हार्ट्स को और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, और इसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है उनको बाहर करने में बहुत ये सब प्राणायाम मदद करते हैं। तो बहुत सारे आसन हैं, उसमें बैठने के आसन है, खड़े होकर के आसन है, लेट करके आसन है, फिर उसमें पेट के बल लेट करके आसन है, पीठ के बल लेट करके आसन है, उसमें नौक आसन है, और उसमें पवन मुक्त आसन है जो आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज करती है। लेकिन क्या है कि इसमें तमाम सारे लोग इसको धर्म से जोड़ करके और तमाम सारे लोग इसको किसी न किसी उससे जोड़ करके, ये पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके का अभियान है। देखिए पार्टी का अभियान जरूर है, लेकिन पार्टी का अभियान पार्टी के लाभ के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के लाभ के लिए, हमारे आपके लिए। केसी जैन जी, आखिर आपने योगा को जोड़ दिया राजनीति से, बखूबी हुनर रखते हैं आप, ठीक है, इसका जवाब मैं सीधा विवेक जी से लेती हूँ। विवेक जी, सुना आपने अभी केसी जैन जी ने साफ तौर पर कहा कि योगा को भी राजनीति से या हिंदुत्व से जोड़ने का हुनर रखती है एक पार्टी। सीधा तो नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उन्होंने, विवेक जी, आप पर निशाना साध दिया है। देखिए, पहले तो पूरे मंच को और पूरे राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी भारतीय और हमारे योग को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन सभी को मैं आज योग दिवस की बधाई देता हूँ। केसी जैन जी के बातों में अंतोगत्वा आते आते योग समाप्त हो गया। आपने देखा किस तरीके से एक सामान्यता, एक आसन प्रक्रिया से निकलते हुए वो आत्मनिर्भरता से प्रेरित होकर पार्टी लाइन पे चले गए। चलिए देखिए, योग करना बिल्कुल ये आम जनमानस से लेकर के जीवन का एक अभिन्न अंग अगर बन जाए, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति तनाव और खास करके जो संयमित नहीं हो पा रहा है, संयमित होने के लिए योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।
मैं एक चीज मानता हूँ कि त्राटक, रेचक, पूरक और बहुत सारे ऐसे योग के साथ आसन है जो कि अगर यूथ से लेकर के दैनिक दिनचर्या में शामिल किए जाए तो मुझे लगता है संयमित जीवन और संतुलित जीवन के साथ कहीं ना कहीं मानसिक विकास का एक सबसे बड़ा प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, लेकिन इस विवेक जी पूरी आपने ये विधा को तमाम योगा और आसन तो पता है, आज आपने अपने दिन की शुरुआत किस आसन के साथ की है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, देखिए हम राजनीति के लोग जरूर हैं, लेकिन मैं योगा अपने पिताजी से सीखते आया हूं। हम लोग जब छोटे थे तब से पिताजी को हमने योगा करते देखा है, तो हम लोग किसी राजनीतिक योगियों से प्रेरित नहीं है। हम लोग को तो संस्कार में योगा मिला हुआ है। त्राटक मेरा सबसे महत्वपूर्ण सोपान रहा है शुरू से। त्राटक करना मेरी एक आदत भी है और आसन से शुरू होकर त्राटक पे समाप्त करना, ये एक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुझे लगता है सालों साल बीत चुके हैं। मुझे युवावस्था में हूँ, लेकिन इस प्रक्रिया को मुझे लगता है मैं 15-16 साल से तो मैं ही लगातार फॉलो करते आ रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो त्राटक एक सोपान होता है जो आपको कहा जाता है, जैसे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि इस धरा से उस धरा पे पराविद्या से जोड़ने का जो एक साधन मात्र है वो त्राटक होता है। त्राटक से आप परकाया गमन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब राजनीतिक योगा और संस्कारित योगा, दैनिक दिनचर्या का योगा तो अलग बातें हो गई। लेकिन देखिए विवेक जी, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस पहल की शुरुआत की है और शायद उन्हीं की ये देन है कि आज जो योगा है वो पूरे दुनिया में एक त्योहार के तौर पर आज मनाया जा रहा है। तो शायद मेरे मुताबिक आपको आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मुखर होकर समर्थन देते भी है और आप बातों पर कटाक्ष भी करते हैं। नहीं, देखिए मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि योगा से और आसन से जो लाभ होते हैं वो इनमें दिखाई नहीं देते ना। विपक्ष के प्रति विद्वेष रखना, हमेशा विद्वेषपूर्ण नीतियों से काम करना, मुद्दों पे अगर आप सलाह दे रही है तो उन सलाहों को नकार देना, भाई योग के परिणाम जो होते हैं वो कहाँ इनके अंदर लक्षित हो रहे हैं। ये तो सुझाव को भी आलोचना समझते हैं। एक योगी के अंदर इस तरह की असंयमितता और इस तरह का अधैर्यपूर्ण रवैया, मुझे लगता है कि ये योगा से प्रादुर्भावित नहीं होता है। योगा करने वाले बड़े संयमित होते हैं और मैं आपको बड़ी शिष्टाचार और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें कहीं भी लक्षित नहीं होता। ये साल में एक दिन योगा करने वाले लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये देखिए ऐसा नहीं है, योगी मोदी जी ने ये काम बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को लेके गए वो। और जो ऐसा नहीं कि मोदी जी के पहले इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा नहीं होता था, हाँ, लेकिन जो योगा को लेकर के एक माहौल बना, उसके लिए मैं इनके मोदी जी को बधाई देता हूँ, भले उनका उद्देश्य राजनीतिक रहा हो, लेकिन कम से कम वो जिस काम को आप कर रहे हैं उससे जुड़े हुए परिणाम भी तो आपके अंदर लक्षित होने चाहिए ना। आज मणिपुर चल रहा है, बताइए, विदेश चले गए। देश के अंदर एक राज्य चल रहा है, छोड़ करके देखिए विवेक जी, किसी दिन और हम इस मणिपुर और बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज योगा पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए प्रियंका जी, अभी आप बात कर रही थी कि मानसिक तौर पर ये लोगों को जो है एक, ये कहा जाए कि बहुत ही लोगों को एक मानसिक संतुलित करता है योगा। अभी आपने देखा कि प्रवक्ताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और योगा को भी राजनीति से जोड़ दिया। तो इन प्रवक्ताओं के लिए कौन सी योगा आप बताएंगी ताकि ये अपना जो मानसिक संतुलन है, जो ये आपा खो बैठते हैं, इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए विपक्ष की पार्टियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मन को शांत रखने वाला योगा जरूर करें आप लोग, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही किया कि विश्व स्तर पर विख्यात करने के लिए योगा को माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी वजह से लोग आज जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। इन्होंने भले ही ये कहा कि ये बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन जन जन तक अगर कोई योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है तो ये प्रचार प्रसार की वजह से पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी की देन है कि लोग इतना जागरूक हो रहे हैं और योगा को अपने जीवन शैली में अपना रहे हैं। विपक्ष के लोग माने या ना माने, लेकिन योगा को बहुत, ये जो विश्व स्तरीय स्तर पे पहुंचा करके इसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, लोग मन को तन को शांत रख रहे हैं, अपनी जीवन शैली को बेहतर बना रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए मन को शांत रखने वाला योगा जरूर करें। आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हर योजना गलत नहीं होती है और लोगों के सम्मान में, लोगों के विकास के लिए ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विवेक जी, सवाल उठने तो लाजमी है आप पर, क्योंकि अखिलेश यादव जो तमाम मुद्दों को लेकर तुरंत ट्वीट कर देते हैं, चाहे वो किसी से महज एक शिष्टाचार मुलाकात हो या चाहे वो किसी पीड़ित से मुलाकात हो। आज इतना बड़ा दिन था, भारत के लिए गर्व का दिन था, ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं किया गया। भाई देखिए, अभी हो सकता है योगा करने में व्यस्त हूँ और अच्छा। मैंने तो इस बात को पहले ही सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन विवेक जी मानना पड़ेगा, फिर बड़ा लेट से उठते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कि वो 9:30 बजे योगा कर रहे हैं। वो सुबह उठते ही एक्सरसाइज में लग जाते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ और तंदुरुस्त भी है। उनकी शारीरिक क्षमता और उनकी मानसिक क्षमता हमेशा से परिपक्व रही है। और मैंने तो स्वीकार किया ना, मैंने तो इस बात के लिए बधाई दी ना प्रधानमंत्री को कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे योग की जो ख्याति हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं उनको श्रेय जाता है। देखिए यही अंतर होता है। मैंने क्या कहा कि योग से निकलने वाले परिणाम लक्षित होने चाहिए। मैंने तो कहीं आलोचना की नहीं, मैंने तो बधाई दी प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए। तो मुझे लगता है इस पे विपक्ष को आलोचित करने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। देखिए विवेक जी, आपने बयान तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप ही की पार्टी के तमाम विधायक ये बयान देते हैं कि मदरसों में योग नहीं होना चाहिए, इससे तालीम पर असर पड़ेगा। फिर आपका तो ये व्यक्तिगत बयान माना जाए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इसका जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल उठाया। मदरसों को लेकर के और मुस्लिम वर्ग को लेकर के तो इतनी आलोचनाएं की भाजपा नेताओं ने कि मोदी जी को कहना पड़ गया कि भाजपा नेता मुस्लिम वर्ग के विरोध में बयान न दे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मोदी जी को उससे जोड़ दिया जाएगा। भाई देखिए, हर पार्टी में कुछ सकारात्मक कुछ विद्वेषकारी मानसिकता के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। सबकी अपनी सोच है, सबको साथ लेकर के एक व्यक्तित्व और एक सोच के साथ विकसित करना, यही राजनीतिक दलों का उद्देश्य है। समाज के विकास की मुख्य धारा में अगर योग से लाभ हो रहा है तो मैं तो कहूंगा इसे पाठ्यक्रम में शामिल करिए ना, दैनिक दिनचर्या के। साल में एक दिन क्यों इसको केवल महोत्सव मनाया जाए? आप इसको रूटीन, मैं कह रहा हूँ कि हर दैनिक दिनचर्या में, एमएनसी कॉर्पोरेट में हर जगह पे इसको लागू करवाइए अनिवार्य रूप से। हर रोज अगर योगा के लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे का भी समय निकाले, बड़े बड़े कॉर्पोरेट एमएनसी में जो प्रेशर होता है, जो यूथ प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इसको अनिवार्य कर दीजिए हर जगह पे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो इसको और सुझाव के रूप में बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि हर संस्थान में योग के लिए 1 घंटा अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है प्रियंका जी, हम खाना नहीं भूलते मेरे मुताबिक, और जो बच्चे हैं ना तो वो पढ़ना भूलते हैं, और जो यंगस्टर हैं वो फोन चलाना नहीं भूलते। तो आखिर व्यायाम के लिए 1 घंटा सरकार ही क्यों निर्धारित करे, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही क्यों निर्धारित करे? लोग खुद क्यों नहीं प्रेरित हो सकते हैं, जैसा कि विवेक जी ने कहा? देखिए, सरकार तो प्रेरित कर ही रही है, ये तो अब और लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खुद को जागरूक करें। मैंने कहा अभी आपको कि लोगों को जागरूक करने का कार्य सरकार कर रही है। जैसे हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, तो जब हम लोग छोटे थे, हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग के मम्मी पापा ये कहते थे कि खूब मन से पढ़ाई करो। सबके मम्मी पापा ये कहते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए पूरे टाइम वो उनके साथ बैठ नहीं सकते। तो सरकार एक प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर सकती है, उनको बिठा के योगा करा नहीं सकती। ठीक है ना, पाठ्यक्रम में चीजों को शामिल करना, ये सब कुछ अब होने लगा है। स्कूलों में हर जगह, कॉलेजेस में हर जगह ये हो रहा है। और लोग जागरूक जब खुद के लिए होंगे, फोन चला सकते हैं, अपनी दिनचर्या के लिए हर एक समय निकाल सकते हैं, वो अपने कार्य के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने भोजन के लिए समय निकालते हैं। तो ये तो उनकी अपनी भावनाएं हैं कि वो किस तरीके से समय निकाले अपने स्वास्थ्य के प्रति। और ये तब तक नहीं समझ में आता है जब तक बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए अपना या घर परिवार में किसी का। तो जागरूकता लाने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस स्ट्रेसफुल माहौल में थोड़ा सा काम से हट करके अगर हम खुद को समय देते हैं और शुरुआत ही करें, तो उससे समझ में आने लगेगा कि उसका लाभ कितना मिल रहा है। दिमाग तनाव मुक्त होता है, और तमाम तरीके की बीमारियां जैसे अस्थमा हो गया, फीमेल की डिजीज हो गई, मानसिक रोग आजकल बहुत तेजी से लोगों में बढ़ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तनाव के चलते तमाम जो बीमारियां हो रही हैं, ऑर्थराइटिस है, पाचन क्रियाएं लोगों की खराब हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के तमाम केसेस आ रहे हैं। तो इन सब से
छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि ये शरीर को तो लचीलापन शरीर में तो लाता ही है, दिमाग को भी शांत रखने में बहुत लाभदायक है। तो बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों को और सरकार को सिर्फ ब्लेम करने के बजाय जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसमें पक्ष और विपक्ष सबको साथ आकर के देश के विकास के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि हम भी अगर कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं तो उसमें सरकार का सहयोग करें, ताकि समाज का और राष्ट्र का उत्थान हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सरकार कोई अच्छा काम करे तो विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उससे सीधा जनता को ही फायदा मिलेगा। केसी जैन जी, देखिए अभी मैं मदरसों पर बात कर रही थी और मैंने जिक्र किया था कि मदरसों को लेकर तमाम जो सपा के नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान दिए जाते हैं कि मदरसों में अगर योगा होता है तो उसका सीधा असर तालीम पर पड़ेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो नेता है विवेक, वो तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगा एक बेहद ही अच्छी चीज है और वो आपके साथ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो योगा को धर्म से जोड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए मुस्कान जी, अभी डॉक्टर प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि योग के जिस प्रकार के लाभ हैं, वो चाहे अस्थमा में हो, डिप्रेशन में हो, खास करके मानसिक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जितने फिजिकल रोग हैं उससे कहीं ज्यादा रोगी मानसिक रोगी हैं, और तमाम सारे लोगों को बहुत बाद में पता चलता है कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेल रहे थे लगातार। जब वो स्थिति बिल्कुल क्रिटिकल हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। दूसरी बात ये कि 180 से ज्यादा देश आज हमारे साथ में आकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से पहल रही, यूएनए में जिस प्रकार से उन्होंने एक पक्ष को रखा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को स्वीकार किया गया और 180 से ज्यादा देश इसका लाभ ले रहे, एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना रहे। वहीं पे भारत देश जिसने पूरे विश्व को योग की शिक्षा दी, योग गुरु के रूप में पूरे विश्व को भारत जो एक संदेश देता है, ज्ञान देता है, उस भारत देश के अंदर ही कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए और इस विधा को, इस इतनी बड़ी विद्या को लोग नकार रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम से, धर्म से, तमाम सारी चीजों से जोड़ करके उसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मदरसा बोर्ड ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया इस काम को। मदरसा बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की कि सबको योगा कराना है सारे मदरसों में, लेकिन सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग इसकी खुलेआम खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं, और समाजवादी पार्टी के सांसद और कई सारे विधायक कहते हैं कि भाई मदरसों में योगा होगा तो इससे जो दीनी तालीम है उस पर असर पड़ेगा। देखिए योग एक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की एक पद्धति है और एक विज्ञान है, और विज्ञान कभी भी किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। विज्ञान तो जिस प्रकार से एक विज्ञान की कसौटी पे अगर कोई चीज खरी है वो तो सबके लिए है, और 180 देश अगर स्वीकार कर रहे हैं। आज यूएनए में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि वहां पे टाइम का डिफरेंस होता है डे एंड नाइट का, वो शाम को 5:30 बजे योगा सबके साथ में वहां पर करने वाले हैं। वहां से उन्होंने संदेश भी दिया है, और हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हो, आप उनकी एज देखिए, उनकी फिटनेस देखिए, और वो किस प्रकार से विक्रांत पे योगा करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से अनुराग ठाकुर जी को देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज योगा कर रहे हैं, ये लोग परमानेंट योगा करते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से योगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में करने के साथ साथ आम जनता को, देखिए कहा नहीं है कि महाजना एन कथा स्थापन था। अगर हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष जो काम को करते हैं, सामान्यतः पब्लिक उसको फॉलो करती है। तो जब ये देखेगी कि भाई 75 साल के लोग, 80 साल के लोग और ऐसी दिनचर्या में व्यस्त जो मिनिस्टर हैं, उनके पास कितना काम रहता है, कितना प्रेशर रहता है, अगर वो योग के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो हम आप योग के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था डॉक्टर प्रियंका जी से, प्रियंका जी ने उसका बहुत सुंदर सा उत्तर दिया कि जब हम भोजन करते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम है, 2-2 घंटा, 3-3, 4-4 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, तो हम योग के लिए आधे घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते हैं, जबकि हमारी फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज साथ में मुस्कान जी, कि सिर्फ हमारी फिटनेस के लिए नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान करने वाला है, क्योंकि अगर हम सही कहा आपने केसी जैन जी कि देखिए जब हम योगा की लोगों को तालीम देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश को योगा इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जो कि लोगों को योग के बारे में जागरूक करेंगे, लोगों को योग कराते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। विवेक जी देखिए, मुस्कान जी 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 जी
एक चीज और इसमें कि योग से जो फिटनेस रहती है, हमारे घर का, परिवार का ही नहीं, देश का भी बहुत बड़ा बजट स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च होता है। ऐसे में और एक चीज है, जो बीमारी एक बार आ जाती है और घर में उसके बाद जो माहौल होता है, पूरा परिवार उसके स्वास्थ्य पे जुड़ जाता है और तमाम सारे लोगों को हॉस्पिटल में 10-10 दिन, 15-15 दिन। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने केसी जैन जी। ठीक है विवेक जी, मैं सीधा आपका रुख करती हूँ। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी करते हुए भारतवासियों को संदेश दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को भी जगह जगह पर जाकर कैंप लगाने चाहिए, लोगों को योगा के प्रति जागरूक करना चाहिए? मैंने आपको मुस्कान जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जवाब दिया कि हम वो लोग नहीं है जो 365 दिन में एक दिन चुन के केवल राजनीतिक योगा के माध्यम से अपने आप को दिखाने का प्रयास करें। हम 365 दिन योगा करते हैं और समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, असंतुलित लोग आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। अभी इनके एक राज्य मंत्री फंसे हुए हैं शोषण और बलात्कार के आरोप में, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो क्या वो असंयमित मानसिकता के तो माने जाएंगे ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि देखिए अपवाद हर पार्टी में है, लेकिन जो लोग भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो उसकी मान्यताओं को फॉलो करते हैं, भाई इस पूरे विश्व में सबसे बड़े योग गुरु तो महादेव आदिदेव जगत गुरु शिव है। भाई शिव से बड़ा साधक कौन हो सकता है? योगा का जब भी नाम लिया जाता है तो आदिदेव शंकर महादेव बिल्कुल जो है, जिस तरीके से उनको देखा जाता है, उनकी जितनी भी स्मृतियां हमने देखी है तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो भाई जो भी देखिए सनातन का प्रचारक होगा, जो सनातन धर्म का फॉलोअर होगा। पार्टियों में बटे रहना एक अलग बात है कि राजनीतिक एजेंडों पे बात होती है तो एक दूसरे की आलोचना होती है। ठीक है भाई जैसे इन्होंने अभी मदरसों की बात की, मोदी जी को भी निवेदन करना पड़ गया अपने नेताओं से कि मुस्लिमों के विरुद्ध में कोई बयानबाजी ना करे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन आज की बात अगर लेकिन देखिए हैरानी की बात ये है, मोदी जी ने तो चलिए अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को सतर्क कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव सतर्क नहीं कर पाए। देखिए लगातार जो वर्ग है वो विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो लेकिन विवेक जी, आपने कहा कि आप 365 दिन लगातार योगा करते हैं, क्या कोई ऐसा कैंप आज तक समाजवादी पार्टी ने योगा के लिए चलाया जिससे लोग जागरूक हो सके? क्योंकि अगर आप विपक्ष के एक मजबूत तौर पर यूपी में देखे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि यूपी के लोगों को जागरूक करना। क्या आपने कोई ऐसा कैंप चलाया 365 दिन में? कोई एक दिन आप मुझे बताइए। देखिए हम बिल्कुल कैंप चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा तो दूर कर दें। आप बेरोजगार होकर के मन में योगा का भाव लेकर के योगा नहीं कर पाएंगे। संतुलित मस्तिष्क होने के लिए बहुत जरूरी है कि विवेक जी देखिए, आपने अपने ही सवाल में अपना ही जवाब दे दिया कि दिमाग को संतुलित होना है। देखिए रोजगार नहीं मिल रहा है तो दिमाग विचलित रहता है, ऐसे में दिमाग को शांत कौन करेगा? योगा करेगा। तो आप योगा के कैंप तो लगाइए, लोगों को पहले स्टेबल करिए, फिर लोग खुद अपने रोजगार ढूंढेंगे। आजकल स्टार्टअप बिजनेस चल रहा है, लोग स्टार्टअप की तरफ फोकस करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुस्कान जी सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ अगर योगा करने से भी रोजगार मिल जाए तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि हम तो 365 दिन योगा करते हैं, लेकिन योगा करने से युवकों को रोजगार मिलता है तो मैं युवकों को लाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। कम से कम आप युवकों को सोचिए विवेक जी, एक सिंपल सी चीज सोचिए कि अगर आप देखिए विवेक जी, ठीक है ठीक है विवेक जी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जोड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है विवेक जी, देखिए आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में युवा डिप्रेशन में जाएंगे। उस डिप्रेशन से उन्हें कौन बचाएगा? योगा बचाएगा। अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो उन्हें कौन बचाएगा? योगा बचाएगा। देखिए अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या वो अपनी जान देंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिए, रोजगार की जगह रोजगार ही एक समाधान हो सकता है। रोजगार की जगह केवल योगा करना, खेलना, शारीरिक प्रशिक्षण लेना, अगर आपको लगता है इससे समाधान मिलता है तो मैं तो युवाओं को लाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बताइए मैं 1 लाख युवा खड़ा करने की क्षमता रखता हूँ, बताइए मैं लेके आ रहा हूँ, बताइए कहाँ उनको ले काश आऊं? विवेक जी, काश ये मैं आपको तब कह पाती, काश मैं आपका पीठ तब थपथपा पाती जब आपने मेरे कहने से पहले युवाओं को खड़ा करके उनको योगा का महत्व बता दिया होता। ठीक है केसी जैन जी, मैं इस सवाल पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, छोटी सी 10 सेकंड की। देखिए मुस्कान जी, बात ये है कि हर चीज पे किंतु परंतु, ये समस्या वो समस्या, ये सारी समस्याओं को आप दूसरी चीजों से जोड़ नहीं सकते। अगर कोई लाभकारी चीज है उसको भी आप समस्या से जोड़ दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग तो वो लोग हैं, इनको हर एक उस चीज से प्रॉब्लम है जिसमें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। उनको लगता है योगाभ्यास हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका वो विरोध कर रहे हो। तो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जुड़ा हुआ है, मदरसे में योगाभ्यास का विरोध कर रहे हैं। और जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, आज लाखों लोग योगाभ्यास के द्वारा अपनी रोजी रोजगार को चला रहे हैं।
और जो डॉक्टरेट भी होती है योगा में विदेशों में यही हो रही है। ठीक है, धन्यवाद केसी जैन जी हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। देखा प्रियंका जी, मैं अभी इसी की बात कर रही थी कि देखिए प्रवक्ता अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, शायद योग वो अच्छे से नहीं करते या योग का मतलब नहीं समझते। अभी आपने देखा कि बतौर प्रवक्ता दोनों की जिम्मेदारी है कि एक एक करके बोले, तर्कों को रखे, तथ्यों को रखे, ताकि जनता सुन सके। आप क्या सलाह देंगे? कोई एक ऐसी सटीक योगा बताइए जो ये हर दिन करें और आसान भी हो। मेडिटेशन करना शुरू कर दे, बहुत जरूरी है। और जो मन में और दिल में इतना जहर घोल के चलते हैं, उसको मानवता के प्रति थोड़ा मिठास जरूर ले आए। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मिठास में बिलीव रखती हूँ, इसलिए कहती हूँ मीठी गोलियां ले, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और इसी के साथ जो जिंदगी में इतना जहर घोलते जा रहे हैं, डिबेट्स में बैठ करके लोगों के ऊपर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, उसके लिए मेडिटेशन जरूर करें, दिल और दिमाग दोनों शांत रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए मेडिटेशन की जरूरत तो आजकल सबको है, चाहे वो युवा हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, क्योंकि आजकल लोगों का जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है। कुछ लोग अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, देखिए प्रियंका जी, मैं ये मानती हूँ कि आजकल जो हमारा यूथ है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिप्रेस रहता है और अक्सर वो फोन्स का यूज करता है, रात रात में सोता नहीं है। तो ऐसे में उन युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देंगी? जी प्रियंका जी। कि सिर्फ एक इंसान को वो अपनी दुनिया मान बैठते हैं। बहुत जरूरी है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, इनफैक्ट अब तो लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो भी फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। थोड़ी देर फोन से ब्रेक जरूर लें। सारी बीमारी का जड़ तो कहीं ना कहीं ये फोन बनता जा रहा है। हमारे पास अगर 2 मिनट का समय मिलता है तो हम आपस में बात करना उचित नहीं समझते हैं, तुरंत अपना सोशल मीडिया ऑन करते हैं, फोन ऑन करते हैं, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। आजकल रील्स की बीमारियां लग गई हैं लोगों को, तो बहुत आवश्यक है फोन से ब्रेक जरूर लें, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। और क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस तरीके की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी इस देश के युवाओं से कि आपके कंधों पे इस देश का भार ही है, तो इसको समझते हुए सिर्फ अपने परिवार का भार ना समझे, ये भी समझे कि ये देश भी आपके सहयोग से चलेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो असहाय लोग हैं उनके बीच में जाएं, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पास, हमें अपने जीवन में, हमें भगवान ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज ने हमें क्या दिया है। और ठीक है, लेकिन प्रियंका जी एक सवाल है जो शायद सभी महिलाओं से लेकर हर एक के मन में होगा कि देखिए लोग अपने वजन को घटाने के लिए जिम जाते हैं, घंटों घंटों वर्कआउट करते हैं, वजन उठाते हैं और लोगों को लगता है कि शायद जिम जाने से जो फैट है वो जल्दी गलेगा और वेट लॉस जल्दी होगा। क्या वाकई में ऐसा होता है प्रियंका जी? जिम जाने को जो जाना चाहता है अच्छी बात है, बट अगेन अगर आपके पास ये सुविधाएं नहीं है तो भी आप अपने वजन को, अपने दिनचर्या को नियमित करते हुए बहुत हद तक ओबेसिटी से, बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। कैसे? अगर आपके आसपास, आपके टेरेस में आपके पास लॉन है, आपके पास कमरा ही है, तो उसमें थोड़ा तेजी से वॉक जरूर करें जिसमें कि पर्सपायरेशन हो, थोड़ा पसीना जरूर हो। आधे घंटे से 40 मिनट की वॉक करना भी आपके वजन को, कैलोरीज को लूज करने में बहुत मददगार है। और इसी के साथ योगा पोजेस कर ले, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आती है और ओबेसिटी रिड्यूस करने के लिए ये भी बहुत हेल्पफुल है और दिमाग और मन और तन को शांत करने में भी मददगार है। तो ये भी जरूरी है कि अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को भी फॉलो करें तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम टू विजिट जिम। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका जी, अभी आप डिस्कस कर रही थी इरेगुलर वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और साथ ही साथ जो वुमेन को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में उन महिलाओं के लिए कौन सी योगा आप सुझाएंगे कि वो घर पर बैठे बैठे उन योगा को परफॉर्म करे अगर कोई इंस्ट्रक्टर योगा वाला उनके साथ नहीं है तो? देखिए नॉर्मल योगाज होते हैं, अनुलोम विलोम से लेकर के मलसर योगा होता है जो कि यूट्रस को मजबूत बनाने में हेल्प आउट करता है। और निरंतर अगर इन योगास को प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे तरीके से, अगर हम बोले तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो हर किसी को आजकल है क्योंकि एनवायरनमेंट दूषित है, खाना दूषित है, हर कुछ, हमें कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा है, बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंस से भरी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ
योगास को हम प्रैक्टिस करते रहें डेली बेसिस पे, और शुरुआत अनुलोम विलोम से करें और इसी के साथ इसका अंत भी अनुलोम विलोम के साथ करें, स्ट्रेचिंग करें, मेडिटेशन करें स्पेसिफिक, क्योंकि मैं बहुत सारे योगास करती तो हूँ बट नाम तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी बिकॉज मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो काफी हद तक महिलाओं के जो रोग हैं उनसे दूर रहा जा सकता है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, लुकोरिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, बीपी, शुगर, ऐसी तमाम बीमारियां हैं, इनसे दूर रहा जा सकता है रेगुलर योगा प्रैक्टिस करके। आगे बढ़ाती हूँ और अब अपने दो नए गेस्ट से अपने सभी दर्शकों को रूबरू कराती हूँ। देखिए, देशबंधु दीक्षित भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही प्रियंका मौर्य जी वरिष्ठ चिकित्सक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तो देखिए, दो नए पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं दोनों को ही पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए रविंद्र जी, अक्सर हमने आपका रौद्र अवतार देखा है डिबेट के दौरान, और आज तो शांति वाला दिन है, योग का दिन है। दिन की शुरुआत कैसी हुई आपकी रविंद्र जी? जी रविंद्र जी। तो देखिए, रविंद्र जी से हम दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सीधा रुख करती हूँ देशबंधु दीक्षित जी का। देशबंधु दीक्षित जी, आज तो योगा पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, आपने कौन कौन सी योगा सुबह से उठ के परफॉर्म की है? जोड़ दीजिए नंबर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुस्कान जी, आपको और प्राइम टीवी के सभी कर्मचारियों और अधिकारी, पूरे परिवार, प्राइम टीवी के संपूर्ण परिवार को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, योग तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग में विभिन्न आसन हैं, और आप चाहे सूर्य नमस्कार से शुरू करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कोई भी कपालभाति, जो आपको शरीर को जो आत्मसात करे और जो हम आसानी से कर सके। योग की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के द्वारा हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी मुद्राएं की, लेकिन चूंकि आदमी की आयु और अवस्था के हिसाब से आदमी को योग करना का चाहिए। शरीर को जबरदस्ती, देखिए शरीर भी एक मशीन है, और मशीन की एक एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी के हिसाब से योग के विभिन्न मुद्राएं आप धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और करो योग, रहो निरोग। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है रविंद्र जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है रविंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं फिलहाल? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दोबारा रुक करूंगी रविंद्र जी का। रविंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्लियर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी, वैसे तो हमने अक्सर चर्चाओं में आपका रौद्र अवतार देखा है, और योग यानी कि आज तो शांति का दिन है। दिन की शुरुआत कैसे की आपने अपनी? मेरी प्रैक्टिस है कि मैं सुबह 7 बजे योग करता हूँ। 9 वर्ष की उम्र से ही करते हैं, क्योंकि विरासत में मिली है। मेरे दादा साहब भी करते थे और मेरे पिताजी भी करते थे। ठीक है। योग हमारे लिए विषय नहीं, उस समय इतना प्रचलित नहीं था जितना आज प्रचलित हो गया है। इसका श्रेय किसे देंगे रविंद्र जी? इसका श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, वो योग योगेश्वर कहलाते हैं। रविंद्र जी, अभी आपने देखा, आपने खुद ही कहा कि उस समय योग इतना प्रचलित नहीं था जितना अब प्रचलित है, तो यानी अब का श्रेय तो मौजूदा सरकार को जाता है, जिन्होंने 2015 से योग दिवस को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई है। रविंद्र जी, कभी तो समर्थन दे दिया करिए भारतीय जनता पार्टी को अच्छे काम के लिए। नहीं, मैंने आपके बात के बाद में कहा कि ये ठीक है आप जो कह रही हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को हम नहीं नकार सकते हैं। आदरणीय महेश योगी जी और बाबा रामदेव जी, इन्होंने पूरे विश्व में योग दिवस घोषित होने से पहले योग को पहुंचा दिया था, तो इनका भी नाम लेना चाहिए। भारत सरकार के उस प्रयास के साथ इनका भी नाम लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, नाम तो लेना लाजमी है, क्योंकि 2014 में पहली बार प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पारित किया था। लेकिन देखिए रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हर मुद्दे पर सबसे पहले अपने विचार रखते हैं ट्विटर पे। मुलाकात करने का ट्वीट भी वो साझा करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं। आज तो एक बहुत बड़ा दिन था भारत के लिए, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक।
वगैरह तो व्यक्तिगत मामले हैं, उस पर मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। और इतना जरूर मैं बता सकता हूँ कि वो मिलिट्री स्कूल के छात्र रहे हैं, मैं सैनिक स्कूल का छात्र रहा हूँ। तो उससे पहले तो नहीं, लेकिन मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल एक ही जैसे स्कूल हैं डिफेंस गवर्नमेंट के। तो उनकी शुरुआत 5 बजे, वो जहाँ पढ़ते थे वहाँ बहुत गर्म प्रदेश था, इलाका था धौलपुर। हम लोग जहाँ पढ़ते थे एकदम ठंडा इलाका था, नैनीताल घोड़ाखाल। तो 5 बजे वहाँ योग करा दिया जाता है। तो वो मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि जब वो मिलिट्री स्कूल में 6 से 12 तक पढ़े हैं तो नित्य प्रतिदिन योग से नहीं गुजरे होंगे। तब भी ना तो उन्होंने कोई तस्वीरें साझा की, ना तो लोगों को प्रेरित किया, भले ही वो विपक्षी पार्टी है, इस वक्त एक मजबूत विपक्षी पार्टी है यूपी में। ऐसे में उन्हें लोगों को प्रेरित करना चाहिए रविंद्र जी, क्योंकि वो महिलाओं को प्रेरित करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये भी आखिर उनका दायित्व था। करेक्ट है, योग को पार्टी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। योग अपने में एक आध्यात्मिक व्यवस्था है स्वस्थ रहने की। इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ के प्रचारित करना ही नहीं ठीक होगा, सबको इसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, अभी आपने बखूबी एक चीज को बोला कि योग को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आप इस पर क्या राय देंगे, जब आप ही की पार्टी की तरफ से बर्क साहब ये अक्सर बयान देते हैं कि अगर मदरसों में योग होगा तो तालीम पर असर पड़ेगा, फिर आप ही की पार्टी तो योग को जोड़ती है धर्म से? नहीं, मैंने तो धर्म की बात नहीं कही है। मैंने कहा कि योग को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए और किसी भी व्यवस्था को आप जबरदस्ती कहीं भी लागू नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप मदरसे मत कराइए, मदरसे के बाहर करा लीजिए ना। क्योंकि अगर आप संवैधानिक रूप से देखिए तो जो हमारा घर है मान लीजिए, और कोई आए कहने अब हम इसमें योग करेंगे या आप लोग जबरदस्ती योग करिए, तो यह संवैधानिक रूप से वर्जित है ये। ठीक है, मैं इसका जवाब सीधा देशबंधु जी से लेती हूँ। देशबंधु जी, क्या आपने जबरदस्ती मदरसों में योगा कराई है लोगों से आज? क्या आपके नेताओं ने मदरसों में जाकर बोला है कि नहीं हम तो यहीं पे योगा करेंगे? जी देशबंधु जी। ठीक है, मैं वापस रुक करूंगी देशबंधु दीक्षित जी का, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। रविंद्र जी, सीधा मैं एक बार फिर से आपके पास आती हूँ, क्योंकि लगातार हम देशबंधु दीक्षित जी से संपर्क करने का प्रयास हम और हमारी टीम लगातार कर रहे हैं। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि योग को किसी पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है, तो आखिर योग को किसी धर्म से जोड़ना कहाँ तक मुनासिब है? नहीं ठीक, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसी फरवरी में विश्व का सबसे बड़ा योग हुआ है दुबई में। उसमें 70% लोग मुसलमान थे। लेकिन ये था कि किसी फरमाइश में नहीं हुआ था, वो एक बीच पे हुआ था और सभी ने हंसी खुशी से उसमें भाग लिया था। अमेरिका में भाग लिया गया, तो पूरे विश्व में लिया जाता है। तो उसको किसी धर्म से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी से देखने की जरूरत नहीं है। और जो विरोध करते हैं भाई ना करें, वो नहीं करेंगे तो उसका फल भुगतेंगे। आज मैं अपने को अच्छा महसूस करता हूँ कि 9 साल से हमारे पिताजी ने कराया था, तो मैं 55 साल का व्यक्ति हूँ, मैं एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चल सकता हूँ। इसका श्रेय योग को ही जाता है। बिल्कुल रविंद्र जी, सही कहा आपने। शायद आज के युवा इतना ना चल पाए जितना कि आप कह रहे हैं कि आप 25 किलोमीटर तक आराम से चलेंगे। लेकिन देखिए रविंद्र जी, अभी आपने कहा कि योग को किसी पार्टी से, किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, लेकिन जब आप ही की पार्टी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि योग करने से तालीम पर फर्क पड़ेगा और अगर योग कराया जाता है मदरसों में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर कहा जाता है। किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया से पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक हिंदूवादी छवि का व्यक्ति रहा हूँ और मैंने कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है का प्रशिक्षण लिया है और नमाज पढ़ा है मैंने। एक बार नहीं, अनेक बार नमाज पढ़ा है। तो इससे मेरी कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया, जो मेरा अपना लगाव है हिंदू से, वो तो नहीं खत्म हुआ, बल्कि मैंने एक और नई प्रक्रिया सीखी कि नमाज क्या चीज होती है, क्या बोला जाता है, किस तरीके इसमें शरीर के हर अंग की कसरत हो जाती है।
तो मुझे लगता है किसी भी धर्मावलंबी को कोई अच्छी चीज को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसीलिए धर्म में हमेशा सुधार होते रहे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब सीधा रुख करते हैं योग गुरु डॉक्टर सुधीर पाल, जो इस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुधीर जी, आज तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। ये एक ऐसा दिन है इस दौरान लोग खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं, साथ ही अपने मस्तिष्क को ठंडा रख सकते हैं। ऐसे में आज आप सभी युवाओं को पहले तो क्या संदेश देंगे और योग करने के लिए उन्हें किस तरीके से प्रेरित करेंगे? लोगों को बताना चाहेंगे आज योग दिवस भी है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी सरकार ने 2015 से जो योग को लाए हम लोगों के सामने, इससे पहले था तो वही करीब 5000 साल पहले योग था, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसकी आज सबसे पहले तो ये श्रेय जाता है हमारे सरकार को, जो कि योग को हम लोगों के सामने लाए, उसके बेनिफिट बताएं। तो आजकल क्या है कि हर घर में योग है, और योग के कई बार क्या है मैम कि योग के बारे में लोग अब जान भी रहे हैं, और हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के क्षेत्र में जोड़े, योग के फायदे बताएं ताकि लोग योग करें। योग का तात्पर्य है बहुत सिंपल भाषा में तो जुड़ना। तो इसमें पहली चीज़ तो जुड़ना का तात्पर्य सभी एक होके हम योग करें, और आज के समय पे स्वस्थ रहना जितना जरूरी है शायद ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं नए से नए लोगों को जोड़े और योग कराएं। योग के बहुत सारे बेनिफिट है। आज मौसम खराब होने की वजह से भी आज हमने योग दिवस इंदिरा नगर ए ब्लॉक में हरिओम पार्क में हमने योग का सेशन रखा, और बारिश भी हुई, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था उतने लोग घरों से बाहर निकल के सुबह जल्दी मैदान पे आए और लोगों ने हमारा सेशन ज्वाइन किया। ठीक है। अच्छा सुधीर जी, लोगों को अक्सर ये लगता है कि अगर वो जिम जाएंगे तो उनका वेट लॉस बहुत तेजी से होगा। जो पेट की चर्बी है, जो स्टबर्न फैट है, जिसको लेकर अक्सर ये मिथ है कि वो तो जिम जाने से ही कम होगा। ऐसे में जिनका ये मिथ है उनको क्या जवाब देंगे? जिम जाने से आपको देखो, आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। जिम आपको क्या करता है, जिम आपका फैट उतना कम उस हिसाब से नहीं करता जो योग करता है। योग आपका जो वर्क करता है ये बॉडी पे, आपके फिजिकल पे भी करता है और आपके माइंड भी करता है। माइंड आपका, जहाँ तक आपका मन जब शांत होगा ना, तब आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। आपका जैसा भी है आप उसमें ही संतुष्टि रखोगे। बाकी बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे हैं, कोई डांस करके वेट लॉस कर रहा है, कोई योग करके, लेकिन आजकल जो जरूरी है वो है शांति, मानसिक शांति। आज के टाइम पे मानसिक शांति नहीं है, जो कि होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के टाइम पर लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बदल गई है कि वो बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, झुलझुला जाते हैं, और मानसिक शांति जो है वो कहीं ना कहीं बहस बस एक योगा करने से ही मिलेगी। ठीक है, मैं वापस रुक करूंगी देश बंधु दीक्षित जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए देश बंधु जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रविंद्र प्रताप जी का रुख करती हूँ। देखिए रविंद्र जी, आपने कहा कि ख्याति तो योगा की पहले से ही दुनिया में थी, लेकिन जिस तरीके से योग गुरु का बयान भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बीच में ऐसा लगा कि योगा जैसे विलुप्त सा हो गया है, लेकिन उसको दोबारा से लोगों के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये 5000 वर्ष में गायब नहीं हुआ था। महाराज पतंजलि इसी 5000 वर्ष में थे, और गुरु श्री गोरखनाथ जी इसी 5 वर्ष में थे। उनको महायोगी कहा जाता है। तो गुरु श्री गोरखनाथ जी, जब हमारी अपना ये पूरा सब संसार एक था तो उसको जम्बूद्वीप बोलते थे। तो गुरु श्री गोरखनाथ जी ने पूरे जम्बूद्वीप में प्रचार किया था योग का। इसीलिए अब वो इससे अलग अलग हट गए हैं। ब्राजील में भी उनके फॉलोअर हैं गुरु गोरखनाथ जी के, अमेरिका में भी उनके फॉलोअर हैं, अफ्रीका में भी उनके फॉलोअर हैं। तो कहीं भी गायब नहीं हुआ था इस 5000 साल में जो राज व्यवस्था थी हमारी भारत की। क्योंकि बाद में क्या होगा, धर्म परिवर्तन हो गया लोगों का। तो जो भारत की, अखंड भारत की जो राज व्यवस्था थी, उसमें जो राजगुरु होते थे उनका कर्तव्य होता था कि योगा कराए। योगा कहीं नहीं गायब हुआ था। फिर उसके बाद में जब हम बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, तो उससे पहले मैंने 2 नाम लिए, आदरणीय महेश योगी जी का और पतंजलि के जो संस्थापक रामदेव जी महाराज का। ठीक है। इन लोगों ने जाके योग को फैलाया। तो योग ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपने जिम से पूछा था कंपैरिजन, तो जिम में और योग में क्या अंतर है, एकदम मोटा मोटा बता दें। वैसे तो गहन विषय है, लेकिन मोटा मोटा बता दें। ठीक है। जिम में जो हम योग करते हैं तो केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है।
लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग शारीरिक प्रक्रिया दूसरे में है, पहले आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहां मन का ध्यान केंद्रित करने के बाद शरीर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो शारीरिक प्रक्रिया अगर डायरेक्ट करेंगे तो हानि भी पहुंचा सकती है। ठीक है। अच्छा रविंद्र जी, अभी आपने डॉक्टर सुधीर पाल जी की बातों को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास किया। मैं एक तर्क दूंगी, जिस तरीके से आज योग दिवस के दिन, ठीक है एक मिनट रविंद्र जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज विलुप्त हो गए हैं, भले ही वो 365 दिन योगा करते हैं, शायद वही तर्क उन्होंने पेश करने का प्रयास किया कि जो योगा है वो लोग तो कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं घरों के अंदर में ही सीमित रह गया था। शायद यही कहना चाह रहे होंगे सुधीर जी आप। जी 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 मैम, आजकल जो हमारी जो सरकार है वो लोगों तक पहले योगा कहाँ था नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जो वर्क किया, लोगों के घर घर गांव गांव तक योग को पहुंचाया है और लोगों को नॉलेज भी हुआ है कि योग होता क्या है। और जो सर ने अभी बताया कि जिम की बात करते हैं, सर आजकल प्रॉब्लम है कि सांसों जो श्वास जो हमारे होते सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सांस है तो लाइफ है। जिम हमारा क्या करता है कि जिम में ब्रीदिंग का कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ टाइम पहले देख लो, कुछ जो एक्टर्स थे उनकी डेथ हो गई जिम करते हुए। तो आजकल के समय में हमारी जो श्वास है हम उस पर वर्क करते हैं। जो योग हमारा होता है, योग की वैसे डेफिनेशन तो तरह तरह की है, गीता में कुछ बताई गई, लोगों का कुछ मानना है, और हमारे हिसाब से भी एक ऐसी है कि अब शरीर और मन को जोड़ना योग है। तो डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लेकिन सर जहां तक मुझे लगता है कि जो श्वास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। जो योग है वो हमारी श्वास को बढ़ाता है, श्वास का बढ़ना मतलब हमारे जीवन का बढ़ना। तो जो योग वर्क करता है वो हमारे एक तरह से एज को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखने में पूरी तरह से मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि योग के तमाम फायदे हैं, हम उसे घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं बिना कहीं बाहर जाए। सीधा एक बार फिर से मैं रुक करती हूँ देश बंधु जी का। देश बंधु जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे मिल रही मुस्कान। बिल्कुल ठीक है। देखिए देश बंधु जी, रविंद्र प्रताप जी ने तमाम तर्कों को पेश किया, तमाम तथ्यों को पेश किया, लेकिन वो कहीं से भी ये खुलकर मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से योगा को दुनिया भर में ख्याति मिली है। इसके पीछे आप तर्कों को रखिए ताकि वो समझ सकें। नहीं देखिए मुस्कान जी, मैं तो मुस्कुरा रहा था, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। भारत तो ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है और योग प्राणायाम से कैसी कैसी सिद्धियां हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त की। या मुस्कान जी, आप इतनी प्रतिष्ठित पत्रकार है, बार बार कहना यथोचित नहीं होगा। और रही बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की, तो आज देखिए इतना बड़ा दिन है, सौभाग्य का दिन है कि 21 जून को विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून को ही, और गांव गांव शहर नहीं। और आपने देखा इतनी बड़ी विभीषिका पड़ी जब कोरोना की, तो यही योग काम आया। लोगों ने तमाम जिम बंद थे, तमाम प्रकार के प्रयोग नहीं हो सकते थे, तो लोगों ने घर में रहकर इस योग का प्रयोग किया और आपको बताएं शरीर को नववरण स्वस्थ किया। बड़ू संपूर्ण विश्व में यह एक संदेश गया कि योग एक प्रक्रिया है जो हम जितना अपनाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, करो योग और रहो निरोग। और संस्कृति में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो अगर जब हमारा जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये एक शरीर है और शरीर में योग के द्वारा श्वास तंत्र का विकास होता है। और आपको मालूम है श्वास तंत्र है, आपने अभी वैज्ञानिक भाषा में देखा, हर लोग ऑक्सीमीटर लेके कोरोना की विभीषिका में ऑक्सीजन लेवल नापते थे। और हमारा शरीर जब ऑक्सीजन से युक्त होगा और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, विकास के बारे में बात करते हैं। और ये श्रेय दे न दे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नरेंद्र मोदी ने योग के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने योग की विधियों को अपनाकर कठिन से कठिन और असाध्य बीमारियों का लाभ प्राप्त किया है। यह डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और देश के तमाम वरिष्ठ बुद्धिजीवी कहते हैं। समाजवादी पार्टी इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को दे न दे, यह संपूर्ण भारत जानता है कि पिछले 9 वर्ष में योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और आज उसी का फर्क है,
देखिए, संपूर्ण दिन, एक दिन को, एक विशेष दिन को योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है, भले ही लोग खुलकर ना बोले, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि पूरे विश्व में योग को ख्याति दिलाने का काम पीएम मोदी ने ही किया है। ठीक है, बिल्कुल देशबंधु जी, आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि हम उस बात को नकार नहीं सकते कि पीएम मोदी ने ही योग को ख्याति दिलाने का काम पूरे विश्व में किया है और आज उन्हीं की बदौलत पूरा जो विश्व है वो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ठीक है रविंद्र जी, आपने कहा कि आपने तो अपने पिता से सीखा है योग करना और उनको देख देख कर आपने योग करना शुरू किया और कहीं ना कहीं योग करने के लिए वही आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी प्रदेश में योग का प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए था? आपकी पार्टी को भी लोगों को योग के लिए प्रेरित करना चाहिए था। बार बार कहता है इसको पार्टी से न जोड़ के देखा जाए, किसी से धर्म इससे ना जोड़ के देखा जाए, क्योंकि नहीं देखिए रविंद्र जी, जोड़ना आज लाजमी हो जाता है क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई अच्छी नीतियों को ला रही है तो वो सरकार के साथ खड़ी होकर उसको जनता के बीच पहुंचाए, जनता को जागरूक करे। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते आपके ना तो सुप्रीमो ने जागरूक किया और ना ही इसको लेकर कोई ट्वीट किया है, और ऊपर से आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी बयानबाजी भी आती है कि योग करने से तालीम पर फर्क पड़ेगा, तो जुड़ना लाजमी हो जाता है। रविंद्र जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि योग कोई नीति नहीं है, ये सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म नहीं है, किसी सरकार की नीति नहीं बन सकती है। सरकार योग से है, योग से सरकार नहीं है। कोई भी सरकार हो, हमारी भी सरकार होगी तो योग से नहीं है वो। जो लोग योग को सरकारों की तरफ ले जाके खड़ा कर देते सरकार के पाले में, तो जो हमारे हिंदुत्व का विराट कल्पना है उसको संकुचित कर रहे हैं। बहुत सरकारें आई गई, कई करोड़ सरकारें आई गई हैं, लेकिन योग था, योग है, योग रहेगा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर आपकी पार्टी ने आज लोगों को प्रेरित क्यों नहीं किया? क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक दिन की अगर हम बदलाव की कोशिश करेंगे तो एक दिन वो जरूर आएगा जब बदलाव दिखेगा। क्यों नहीं कोशिश की आपने? मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ मैं हिंदुत्ववादी हूँ। आप उसको मान लीजिए ना। और मैं योग में प्रशिक्षित हूँ, फिर हम सैनिक स्कूल के छात्र हैं जहाँ योग में और प्रशिक्षित किया गया, और उस प्रशिक्षण को मुझे लगता है कि मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस स्थान पे, वो स्थान योग के नाम से कभी योग नहीं होता था, उस स्थान पे मैं 10 साल तक रहा और तब नरेंद्र मोदी जी ने योगा दिवस नहीं घोषित किया था। अंतिम कार्यक्रम में हमारे 10,000 लोग थे उसमें। तो योग को आप किसी व्यक्ति से, किसी सरकार से, किसी मजहब से, किसी जात से, किसी क्षेत्र से नहीं जोड़ सकती है। आप देखिए, अब इसका जवाब तो आपको लगातार मैं दे रही हूँ चर्चा की शुरुआत से ही कि योग को धर्म से जोड़ने का काम, पार्टी से जोड़ने का काम भी आप ही के माननीय शफीकुर रहमान बर्क जी ने किया था। उन पर आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं थी? उनकी तरफ से सपा सुप्रीमो ने आखिर क्यों नहीं कुछ बोला उन्हें कि योग जो है ये एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है जिसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, जिसको तालीम से नहीं जोड़ना चाहिए? मैंने तब भी प्रक्रिया दी थी, अभी दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ। अगर शफीकुर रहमान बर्क जी नहीं करना चाहते हैं तो वो ना करें, तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। जो फायदा योग से है, क्योंकि योग बेसिकली योग में शरीर द्वितीय है, अध्यात्म प्रथम है। तो अगर वो अध्यात्म से शरीर को नहीं जोड़ना चाहते हैं तो जबरदस्ती ना किया जाए, इसकी कोई प्रक्रिया भारतवर्ष में नहीं है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो हम अपने हिंदुत्व की परिभाषा को ही बदल देंगे। हिंदुत्व में किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं है। देखिए रविंद्र जी, जबरदस्ती की यहाँ कोई बात ही नहीं है। देखिए, जबरदस्ती ना तो कोई शफीकुर रहमान बर्क से कर रहा है, ना ही मदरसों के बच्चों से कर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी भावी पीढ़ी को अगर उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर करते हुए योग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो फिर आखिर इससे परेशानी क्यों है? बिल्कुल किया जाना चाहिए, पर जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की विविधता जो थी जम्बू द्वीप में थी, जिसमें आज कम से कम 150 देश हो चुके हैं। लेकिन तो हमारा जो धर्म बना था उसी विविधता के नाते बना था। तो उस विविधता को अगर हम खत्म करने का प्रयास करेंगे
तो हम हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो नहीं करता है ना करे, उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए सुधीर पाल जी, आप लगातार तमाम राजनीतिक दलों के जो दिग्गज प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, आप उनके बयान सुन रहे हैं और जी। साफ तौर पर आप ये भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से योग को किसी धर्म से जोड़ा जा रहा है। आप तो लंबे समय से योग गुरु रहे हैं, लोगों को योग की शिक्षाएं दे रहे हैं, योग करवा रहे हैं। क्या वाकई में तकलीफ होती है जब किसी योग को धर्म से जोड़ा जाता है, जब आप ये सुनते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम देखिए, कोई अगर बीमारी होती ना, वो कभी ये पूछ के नहीं आते कि आप कौन से धर्म के हो, हम आप पर आए कि ना आए। बीमारी के लिए आजकल समय में कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, पहली चीज तो योग से, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, जुड़ना, तो इसमें कोई धर्म जात कुछ नहीं होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कोई धर्म जात ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज के टाइम पे अगर डॉक्टर ये करेंगे कि आप मुस्लिम धर्म को, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, तब तो देश की क्या व्यवस्था होगी आने वाले टाइम पे। तो मेन है ये कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, बस इसके लिए हम लोग योग करते हैं। और जिन लोगों को ऐसा मानना है कि वहाँ योग ना कराया जाए या मदरसा में ना जाए, वहाँ ना जाए, तो अगर वो लोग करना चाहते तो इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है करने के लिए। आजकल कोई भी धर्म का हो, वो स्वस्थ रहना चाहता है, उसके लिए वो सब कुछ करेगा। अभी हाल ही में देखा था, कोविड आया था, तो क्या हालात थे हमारे देश में। बहुत लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मेन प्रॉब्लम बस यही थी जिनकी ह्यूमिनिटी वीक थी, तब जाकर योग को लोग और अपनाना स्टार्ट किया। और अभी तक मैम, अभी मुझे 5 से 6 साल हो गए योग में आने के बाद। हाँ, एक टाइम पे था कि ऐसा मुझे लगता नहीं कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाने कितनी मुस्लिम फैमिली को योग कराता हूँ और बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो इससे ये लगता है कि हमें इसको धर्म को ना जोड़ के हमें एक फोकस ये रखना चाहिए कि बस हमें स्वस्थ रहना है। और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक और स्वास्थ्य दोनों तरह से, तो हमें वो चीज़ अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं सीधा एक बार फिर से रुक करूंगी, हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी लगातार बने हुए हैं। देखिए, लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, धर्म से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसी बीच गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल की तस्वीरें मदरसों से सामने आई, जहां पर तमाम मदरसों के बच्चों ने योग किया, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। देखिए मुस्कान जी, रविंद्र जी पिताजी से प्रेरित होकर योग करें तो अच्छी बात है, उसका लाभ लें, योग करें, और वो इनकार करें, चाहे धर्म जाति से जोड़ने का विषय नहीं है। और अभी चैनल पे देखिए, योग गुरु जी ने कितनी बड़ी बात कही कि योग किसी जाति धर्म विशेष को पूछ कर नहीं आता, बीमारी किसी पूछ कर नहीं आती है। आप योग करिए, आज राजनीति की भाषा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को यह श्रेय दे न दे, विश्व के पटल पे योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रेरित करने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। और मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये तो मानव शरीर की बात है। मानव शरीर में योग और प्राणायाम, यह हमारी वेद पुराण उपनिषद आदि सभी में वर्णित है, इसको कहना नहीं चाहिए। और जाति धर्म से जोड़कर इसको, वही मैंने बोला, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और ये श्रेय दे न दे 140 करोड़ भारतीय और विश्व के तमाम देशों ने यह स्वीकार किया कि योग मुद्राओं के द्वारा असाध्य से असाध्य कठिन बीमारियों का इलाज संभव है, और लोगों ने इसको करके उस असाध्य बीमारियों पर विजय प्राप्त की। और आपको बता दूं, योग आज से नहीं, सनातन धर्म से हुआ। हाँ, बीच में हम लोग, हमारी जीवन की कार्यशैली ऐसी रही कि हम लोग जिम और आधुनिक शैली के अनुसार से अपनी प्राचीन योग मुद्राओं को भूल गए थे। लेकिन जब वैश्विक महामारी आई तो लोगों ने समझा, और लोगों ने फिर अध्ययन किया सीडी यूट्यूब के माध्यम से। और हम आपके चैनल पर एक योग गुरु बैठे हैं, ऐसे तमाम योग गुरुओं ने बताया कि विभिन्न प्रकार के आसन मुद्राओं द्वारा भी हम दवाइयों के अतिरिक्त भी बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इन बीमारियों को छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल हमारा साथ दे न दे, मुस्कान जी, संपूर्ण भारत और विश्व इस योग को समझता है, योग की क्रियाओं के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि परिवार में आने वाली नई पीढ़ियों को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को योग की विभिन्न मुद्राएं जो वह आसानी से कर सकती हैं, करना चाहिए, उसको क्रिया प्रतिदिन करना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। कई बार हमने देखा जहां दवाइयां नहीं असर की, वहां योग के तमाम ऐसे प्राणायाम और ऐसे क्रियाकलाप हैं, या योग गुरु ने अभी बताया है उसको विस्तार कि ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जो
शरीर की नसों की अंदरूनी पार्ट को भी जाके असाध्य रोगों पर असर करती हैं और उसको निरोगी करने का काम करती हैं। तो आज मैं राजनीति से दूर होकर यही आपके प्राइम टीवी के चैनलों से और प्राइम टीवी के सभी सुधी श्रोताओं से कहूंगा कि वो अपने घर में आने वाली पीढ़ियों को योग की तरफ प्रेरित करें। सभी को योग करना चाहिए और योग करके ही हम निरोगी रहेंगे। और जब स्वस्थ भारत होगा तो वही स्वस्थ भारत जो है विश्व गुरु के पटल पर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु नहीं, विश्व गुरु की भूमिका में एक दिन देखिएगा भारत जो है नेतृत्व करेगा विश्व का। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब मैं आप प्रवक्ताओं के सेहत के लिए बहुत चिंतित हूँ, तो मैं एक सवाल योग गुरु से जरूर लूंगी। देखिए सुधीर जी, अक्सर जब प्रवक्ता हमारे साथ चर्चाओं पर बैठते हैं, डिबेट में बैठते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको। ये अक्सर बयानबाजी करते हैं। आपने संबोधनों में भी सुना होगा कि नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उनके बयान अक्सर काफी अजीबोगरीब सामने आते हैं। ऐसे में इनको कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कौन सी योग करना चाहिए कि इनका जो दिमाग है वो स्थिर रहे? इनको मैम सख्त जरूरत है मेडिटेशन की, जो कि ये एक बंद अच्छे से माहौल में बैठे और ओम का जप स्टार्ट कर या ओम का जप कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा जो इनका जो पारा हाई हो जाता है तो वो कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, माइंड शांत रहेगा इनका और ज्ञान मुद्रा में बैठेगी, वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट रहेगी। एक चीज़ मैम समझ में ये नहीं आता है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि अब क्या होता है कि जैसे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज़ हमें ला के दी ना, हमें तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो चीज़ हमें दी। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सपोज जैसे सर बोले इनके पेरेंट्स इनको खाना दे रहे हैं, खाना इनको मिल रहा है, तो श्योर सी बात ये अपने पेरेंट्स को मानेंगे। अब जो योग है, योग गायब हो जाने के बाद में जिसने हम तक पहुंचाया, जिन लोगों ने एक कम्युनिटी बनाकर हम घरों घरों पहुंचाया, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं, हम उनको कैसे क्यों ना बीच में लाएं? ये चीज़ इनको पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए योग तो एक भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, जो कि ऋषि मुनियों से लेकर के अब के युवा भी विश्वास करने लगे हैं। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से जिम बंद हो गए थे, एक्सरसाइज का कोई सोर्स नहीं बचा था, लोग वॉक नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में सिर्फ योग ही एकमात्र ऐसा सहारा था जिसका लोगों ने इस्तेमाल किया और अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखा। ठीक है रविंद्र जी, देखिए मैंने आपके लिए एक योग है वो गुरु से पूछा है, क्योंकि अक्सर आप गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो आप वैसे कौन कौन सा योग करते हैं? योग की जो 13 मुद्राएं हैं, योग शुरू योग से नहीं किया जाता है, योग हमेशा ध्यान मुद्रा से शुरू किया जाता है। तो जो योग ध्यान मुद्रा से किया जाएगा, उसके बाद से जो भी आसन की आपकी आवश्यकता हो, 13 प्रमुख आसन है, उन 13 प्रमुख आसनों में आप कर सकते हैं। प्राणायाम योग से अलग हटके नहीं है, योग का एक आसन है प्राणायाम। तो सामान्य रूप से ध्यान मुद्रा के बाद से प्राणायाम करना चाहिए। फिर आप अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कपालभाति करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति को इतना करना चाहिए। दो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा जो हमारे दोनों साथियों ने बोला कि अगर हमें कोई असाध्य बीमारी है तो हम उसको योग के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जो वर्तमान उपचार की सुविधाएं हैं आधुनिक विज्ञान में, उसका भी सहारा लेना चाहिए। दूसरा, ये कंफ्यूजन दर्शकों को नहीं होना चाहिए। जैसे रविंद्र जी, अगर आप एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो शायद दर्शकों को ज्यादा अच्छे से और सटीक तरीके से समझ में आएगा। एक दो एग्जाम्पल्स को पेश करिए, फिर बताइए। जैसे असाध्य बीमारी में कैंसर आता है, कैंसर असाध्य बीमारी है। अगर उस असाध्य बीमारी में हम कोई भी मुद्रा करेंगे और मान लेते हैं कैंसर लीवर का है, तो नुकसान करने लगेगा। कोई भी मुद्रा करेंगे, हम खाली ध्यान मुद्रा भी करेंगे तब भी नुकसान करने लगेगा। ठीक है। अब दूसरा विषय आ रहा है कोरोना में। कोरोना में बताया कि योग की बड़ी जरूरत थी। जो योग जब योग हम शुरू करते, जब ध्यान मुद्रा से बाहर निकल के आ जाते हैं, वो किसी भी आसन में बैठते हैं, तो योग का जो दबाव है सीधा हमारे फेफड़ों पे जाता है। फेफड़े में जो सबसे छोटी यूनिट है उसको एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है। वही ऑक्सीजन लेती है, वही फिर पूरे शरीर में भेज देती है वो। तो जो कोरोना में सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा फेफड़ा हो गया था, क्योंकि फेफड़े पे ही अटैक होता था कोरोना का। तो ध्यान मुद्रा भी वर्जित थी। कोरोना पेशेंट को ध्यान मुद्रा वर्जित थी, योग का कोई भी आसन वर्जित था, जब तक कि वो उनका RT-PCR नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है। नेगेटिव आने के बाद में 14 दिन का क्वारंटाइन था।
वो क्वारंटाइन ना पूरा कर ले तब तक कोई भी योग करने पे प्रतिबंधित था। ठीक है, इसका जवाब रविंद्र जी मैं सीधा सुधीर पाल जी से लेती हूँ, क्योंकि लगातार वो हमारे साथ बने हैं। देखिए, अभी आपने रविंद्र जी की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि अगर लिवर का कैंसर है तो कोई भी तरीके का योग जो है वो हानिकारक होगा। क्या वाकई में ये सच है या कोई ऐसा योग है जो हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम अभी जैसे सर ने बताया कि कोविड हो जाने के बाद में किसी को कुछ नहीं करना था। उस समय हर एक डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। ऐसा नहीं है कि योग एक ऐसी चीज है ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें बहुत सारे योग हैं, जैसे कि करीब करीब लगभग 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिसमें कि वो भी लगभग हमें कंफर्म नहीं कितने आसन हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर जैसा आप बोल रहे हैं कि कोविड में डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ हमने बहुत सारे उस समय हम फ्री भी ऑनलाइन क्लासेस दी लोगों को। बहुत ऐसे हमारे मित्र थे जिनके पेरेंट्स से कोविड पॉजिटिव थे, क्वारंटीन थे, उससे हमने तो खूब योग कराया। इसमें मैम सबसे ज़्यादा ना, इसमें ब्रीदिंग पे हम लोग ज़्यादा हार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कई सारे आते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है और नाड़ी शोधन आता है, चंद्रभेदी प्राणायाम आता है। इस तरह से हम लोग बहुत प्राणायाम कराते हैं ब्रीदिंग के साथ लंग्स की, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ सके। जैसे आसनों की बात करें तो जैसे भुजंग आसन हो गया और ऊष्ट आसन हो गया, जिसमें आपका चेस्ट ओपन हो। चेस्ट ओपन पे होने पे जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, उस समय कोविड में बस यही था, लोगों की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, जो हार्ट के जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉक हो रहे थे, बंद हो रहे थे, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय क्या होता है कि हम लोग जब भुजंग आसन करते हैं, आपका चेस्ट ओपन होता है, जो ब्लॉकेज वो खुलते हैं, और ये बहुत अच्छा रहा। हमारे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने कराया, वो लोग आज भी जुड़े हैं मुझसे, योग कर रहे हैं पिछले 3 साल से कोविड से। तो ऐसा नहीं है कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप इसको जितना पढ़ोगे और उससे ज़्यादा मैम जितना करोगे, वो तब आपको ज़्यादा पता चल पाएगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, जो सर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि कोरोना के बाद भी लोगों ने, जब क्वारंटीन पीरियड था, कोविड के जो पेशेंट्स थे वो भी योगा किए हैं, और आपने ही उन्हें कराया है। जी मैम, अभी भी कर रहे हैं वो लोग, उनको तो इतना बेनिफिट अभी भी कर रहे हैं। यहाँ तो आप फंस गए, क्योंकि आप इस बार गलत हो गए, क्योंकि योग गुरु ने साफ तौर पर कहा कि जिन पेशेंट्स को कोविड हो गया था वो भी लगातार योग कर रहे थे। क्योंकि देखिए, हम सभी ने सुना था कि सोशल मीडिया के जरिए या हमारी जो हम प्राइम टीवी ने ही लोगों को जानकारी दी थी कि आप योग करिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंसान कोविड पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है, अगर वो बेड पर आ जाएगा तो आधा तो बीमार वो ऐसे ही हो जाता है सोच की वजह से। और कोविड में साफ तौर पर डॉक्टर्स ने कहा था कि लोग सोच बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी हो रहा है। बिल्कुल मैम। जी सुधीर पाल जी, मेरी बात तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। जी बिल्कुल, यही था हालात कि उस समय लोगों का। अब जैसे मैंने कुछ लोग गांव से भी हमारे कनेक्ट थे, तो मैंने एक चीज नोटिस किया वहां पे कि जो गांव में था, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, हमारे गांव में एक भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला। क्योंकि जो शहर में क्या था, लोग डर गए थे, अपने आप को बंद कर लिया था, जिनको डिप्रेशन हो गया, और उन लोगों को डिप्रेशन हुआ उसकी वजह से उनको और कोविड ज्यादा हावी हो गया। पर गांव में ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना रखा, अपना सब काम कर रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये ज्यादातर शहरों में ज्यादा प्रॉब्लम आई है ये। बिल्कुल सही। तो देखिए, उस समय मैम योग की तो बहुत नीड थी, लोगों को बहुत नीड थी। बिल्कुल मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। कई लोग ऐसे थे, बिल्कुल सुधीर जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात को, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो लगातार ये कहते हैं कि जिम के लिए वो लगातार कई सालों से जिम ही करते आ रहे थे। तो उनके पास ना तो कोई ऑप्शन था, तो जो लोग जिम करते थे बाकायदा उन्होंने भी योगा करना कोविड काल में शुरू किया था। और कई ऐसे लोग होंगे शायद जो जिम कर रहे होंगे और उनको योगा आप ही ने कराई होगी सुधीर जी। जी बहुत सारे मैम लोग, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो देखा कि आप सभी ने बातें सुनी, योग गुरु लगातार हमारे साथ बने हुए थे, वहीं भाजपा और सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, अपने विचारों को रखा, और साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि और किस तरीके से योग को लोकप्रिय बनाया जाए। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए कि लगातार आप देख रहे थे कि योग दिवस को लेकर के देश स्तर से लेकर विश्व स्तर तक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी योग के जरिए लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यही वजह है कि छोटे से लेकर बड़े, बुजुर्ग से लेकर महिला पुरुष, हर एक उम्र का बच्चा आज योग करता हुआ नजर आया।
सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के हमने देखा कि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी योग करते हुए नजर आए और लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो साल के 365 दिन योग करें। तो वहीं जिस योग को लेकर के राजनीति गरमाई हुई थी, उस योग पर भी आज गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जब मदरसों में बच्चे योग करते हुए नजर आए। तो देखिए, योग को किसी धर्म या किसी पार्टी से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो योग है वो भारत की एक पुरानी परंपरा है जो ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है और जिसको आज के युवा भी अब कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा भी दायित्व है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो हम सरकार के साथ खड़े हों, सरकार की मदद करें और सरकार जो योजना लागू करना चाह रही है, जो संकल्प लेकर लोगों के बीच पहुंचना चाह रही है, जिससे लोगों का विकास हो सके, लोगों के शरीर का विकास हो सके, उसमें सभी को साथ खड़े होने की बेहद जरूरत है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।